मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुविकल्पी प्रश्न में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न में आपको हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय क्या पढ़ना है। संक्षिप्त परिचय हिंदी गद्य के विकास में शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, ये आपको पढ़ना है। इसी से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। बाकी मैं आपको शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग पर मैं वीडियो जल्द ही डालूंगा। इससे रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए, हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी कि हिंदी पद के विकास का के परिचय के बारे में आपको रीतिकाल एवं आधुनिक काल को पढ़ना होगा। इसी से जुड़े हुए प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5-5 नंबर का होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आपको पढ़ना होगा। बाकी हमारा अगला वीडियो इन सब पे आने वाला है। बाकी अगर हम बात करें काव्य सौंदर्य के तत्व में, तो सबसे पहले आपको रस पढ़ना होगा। रस में हमारे सिलेबस में हाई स्कूल की परीक्षा में रस, हास रस और करुण रस, 2 रस दिए गए हैं, जिसमें आपके पेपर में हास रस की परिभाषा लिखते हुए या देते हुए एक उदाहरण दीजिए या उसकी पहचान दीजिए। ऐसा कुछ प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। तो आपको रस में हास रस और करुण रस को पढ़ लेना, उसकी परिभाषा को याद कर लेना है, उदाहरण याद कर लेना, उसकी पहचान क्या है, कैसे आपको लिखना है। अगर हम बात करें अलंकार की, तो अलंकार में अर्था अलंकार की आपको पढ़ना है, शब्द अलंकार नहीं पढ़ना है। अर्था अलंकार में आपको उपमा पढ़ना है, अलंकार, रूपक अलंकार पढ़ना है और उपेक्षा अलंकार पढ़ना है। इसके साथ साथ उसका लक्षण एवं पहचान भी आपको पढ़ना है। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में काव्य सौंदर्य तत्व से संबंधित आ सकते हैं। उसके बाद आपको छंद में क्या पढ़ना है। छंद में आपको सोरठा, यमरोला पढ़ना है। उसके बाद उनका लक्षण, उदाहरण क्या होता है, ये आपको बखूबी तरीके से याद करना है, क्योंकि ये पेपर में आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं हिंदी व्याकरण की, तो शब्द रचना के तत्व के आधार पर अगर बात करें, तो उसमें आपको उपसर्ग पढ़ना होगा। उपसर्ग यानी शब्दों के आगे लगने वाले शब्द को कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अ से क्या होता है, अन से क्या होता है, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि, ये सारे शब्द हैं जो शब्द के आगे लगने वाले हैं, इनको उपसर्ग बोलते हैं। इन शब्दों से आपको शब्द बनाना होगा आगे लगा के। ये 3 नंबर का आता है। उसके बाद आपको समास पढ़ना है। समास में कौन कौन समास पढ़ना है। द्वंद्व समास पढ़ना है, द्विगु समास पढ़ना है, कर्मधारय समास पढ़ना है, बहुब्रीहि समास पढ़ना है। इन्हीं समास में से कोई भी समास आपके पेपर में आ सकता है, जिसे आपको बखूबी तरीके से पढ़ना होगा। तद्भव, तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द, आपको तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि आपके पेपर में आने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सब को अच्छे तरीके से दोहरा लेंगे, वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं, विवरण में पढ़ लेते हैं, सही तरीके से पढ़ लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको हिंदी में 99 नंबर से कम नंबर नहीं मिल पाएगा, अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो। क्योंकि ये सारे तरीके आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है लिखकर। आप अच्छी तरीके से अगर पढ़ लिए, नोट्स बना के पढ़ लिए, हालांकि मैं आपको इस वीडियो के बाद आपको इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई वीडियो में आपको एक एक करके डालूंगा। धन्यवाद। संस्कृत व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है। सर्वनाम, तद, युष्मद, वाक्य का स्वरूप, वाच्य प्रयोग और वाक्य परिवर्तन कैसे होता है, पद, परिचय, विकारी व अविकारी शब्दों को आपको पढ़ना होगा संस्कृत में, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर का होता है। अगर आप इन सभी को अच्छी तरीके से अगर तैयारी कर लेते हैं, तो आपका हिंदी में अच्छा मार्क्स आ सकता है।